हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश कर वर्मा सीरीज 8 स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो के साथ मैं सीरीज 8 भी स्टार्ट कर रहा हूं। और आपको बता देता हूं, इस वीडियो में आपको CISI का लेसन स्टार्ट कर रहा हूं। CISI का आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और ये CISI और इंस्टॉलमेंट का पार्ट 1 है। और ये कौन सी बुक के मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको, क्वांटम कैट बुक की करवा रहा हूँ, जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा लिखी गई ये बुक है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको मैं जहाँ पे शॉर्टकट की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे आपको शॉर्टकट से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा। और साथ ही साथ जहाँ पे आपको लगेगा मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं उस तरह का कंसेप्ट, तो वो भी मैं आपको साथ ही साथ लेके चलूंगा। अभी लेवल 1 स्टार्ट हुआ है और लेवल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। लेवल 2 में कुछ क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, लेवल 1 में वैसे माना जाए तो सिंपल ही सवाल होते हैं। जैसे कि अगर आपका टीयर 1 है, अगर एसएससी सीजीएल का अगर टीयर 1 है ना, तो लेवल 1 काफ़ी अच्छा होता है उस टीयर 1 के लिए। और उसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे लेवल 1 के क्वेश्चंस, तो टीयर 1 आपका एसएससी सीजीएल का उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं उस तरह के लेवल 1 जैसे। बाकी लेवल 2 जो होता है ना, वो सीधा सीधी आपका टीयर 2 का ही होता है क्वेश्चन, उसी लेवल के होते हैं। बाकी अगर आप CHSL का भी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर CPO का भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। और साथ ही साथ अगर आप IBPS बैंक PO क्लर्क या SBI बैंक PO क्लर्क या कोई भी बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो भी उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। साथ ही साथ अगर आप कैट मैट जैट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करो या फिर कोई भी मैनेजमेंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल है। ठीक है। तो भूलिएगा मत, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और दोस्तों के साथ भी शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब करना तो यार बनता है। ठीक है। और ये सीरीज़ 8वां है। बाकी के जो 7 सीरीज़ है ना, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। बाकी सारे ही टॉपिक के हैं, जैसे अगर आप देख लो तो ज्योमेट्री के भी मैंने कंप्लीट करा दिए, मेंसुरेशन के भी मैंने कंप्लीट करा दिए, बाकी परसेंटेज के भी हैं, बाकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी हैं, इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के भी हैं। तो इस तरीके से करके मैंने 7 सीरीज कंप्लीट किया है। और वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है ना। ये 8वां सीरीज है जिसमें आपको CISI का ही इंस्टॉलमेंट का ही टॉपिक के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स 10 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। और 10 क्वेश्चंस जो है उसमें आपको कंसेप्ट भी क्लियर करता चलूंगा साथ ही साथ। और आपको कुछ जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी, ट्रिक की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, मैं जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और उनका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। चलिए। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? ए मैन बोरोज ₹4,000 एंड पेज बैक आफ्टर 5 years एट 15% सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट पेड बाय द मैन। देखो, क्वेश्चन को समझते चलो। यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ। एक आदमी जो है ना, इस क्वेश्चन में जैसा बोला जा रहा है कि एक आदमी 4,000 रुपये बोरो करता है, मतलब उधार लेता है। ठीक है। और उससे ये वायदा करता है कि मैं आपको ये 4,000 रुपये जो है ना, वो आपको 5 साल में लौटा दूंगा। आफ्टर 5 years आपको मैं लौटा दूंगा 15% सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है। साधारण ब्याज पे मैं आपको 15% के साधारण ब्याज पे आपको 5 साल में 4,000 रुपये लौटा दूंगा। देखो, वहां पे जो 4,000 उसने लिया है ना, तो उसमें तो उसको इंटरेस्ट भी लगेगा। कितना लग रहा है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो गया जाएगा? 15% हो जाएगा। ठीक है। लेकिन देखो, इसमें सवाल में पूछा क्या जा रहा है आपसे? यहाँ पर आपसे सवाल में पूछा जा रहा है अमाउंट पेड बाय द मैन। ठीक है। अमाउंट में अंतर है भैया। अमाउंट अगर पूछ रहा तो आपको अमाउंट बताना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अमाउंट जो होता है ना, कुछ चीजें समझ लो। यहाँ पे अक्सर लोग गलती कर देते हैं, इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि अमाउंट जो होता है, अमाउंट जो होता है जो आपको लौटाना है, तो अमाउंट में क्या क्या चीज आ जाता है? एक तो आपका आ जाता है प्रिंसिपल, और दूसरा क्या आ जाता है उसमें? SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो अमाउंट जो होगा, टोटल अमाउंट जो होगा, वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रिंसिपल भी हो जाएगा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब मुझे सिर्फ 4,000 रुपये लौटाने नहीं है, मुझे 4,000 तो लौटाना ही है उस व्यक्ति को जिससे मैंने उधार लिया है। 4,000 के साथ साथ मुझे 15% इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल में जो बनता है मेरा इंटरेस्ट, 15% के हिसाब से जो 5 साल में मेरा इंटरेस्ट बनता है, वो भी लौटाना है हमको। ठीक है। ये चीज हो गया। अमाउंट का मतलब ये हो गया कि आप 4,000 तो दोगे ही दोगे, साथ ही साथ आप मुझे इंटरेस्ट भी दोगे। सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं दोगे आप मुझे, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी दोगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? सबसे पहले मुझे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला? आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, P इंटू R इंटू
टी। ठीक है, पी तो हमारा जो प्रिंसिपल है, आर क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम जो है ना वो टाइम क्या होगा आपको साल में होगा, ईयर में होगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी क्या होगा टाइम हमारा ईयर में होगा। अगर मंथ में दिया हुआ तो आप उसको कन्वर्ट कीजिएगा, ईयर में कीजिएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को। तो देखो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बैठेगा, इसने कितने उधार लिए, 4,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, कितने परसेंट के हिसाब से लिया उसने, 15% के हिसाब से, मतलब 15 डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा 100। और कितने साल के लिए लिया उसने, 5 साल के लिए लिया, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे। ठीक है भाई, समझ गए मेरी बातों को। तो यहाँ से 2 0 यहाँ से चला जाएगा ना भाई। और ये हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 को 15 से गुना किया तो कितना हो जाएगा हमारा 3,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3,000 रुपये। तो मतलब मेरा जो है 15% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट बैठा 5 साल में, वो कितना बैठा हमारा 3,000 रुपये बैठा। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या मांग रहा है, वो बोल रहा है कि अमाउंट कितना देना पड़ेगा। हमसे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है कि अमाउंट कितना दोगे भैया। तो अमाउंट हम कितना देंगे, 4,000 देंगे, मेरा जो प्रिंसिपल है वो देंगे, साथ ही साथ हम उसे क्या देंगे, हम उसे सिंपल इंटरेस्ट भी देंगे। तो टोटल हम अमाउंट कितना देंगे, 4,000 इधर है, 3,000 इधर है, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 7,000 हो जाएगा। टोटल कितना हमें देना होगा, 7,000 देना होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सिंपल सा सवाल था, लेकिन इसमें कुछ कुछ मैंने कंसेप्ट बताए हैं तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सेकंड नंबर सवाल है, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर विच ₹8,000 अमाउंट्स टू ₹12,000 एट 20% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखिए ऐसे ही आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो आपने कोई इस सारे सवाल को बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, आप अपने दिमाग से बना सकते हो। अगर आप खुद से बनाओगे ना, अपने दिमाग से जो शॉर्टकट बनाओगे वो आप अप्लाई भी कर पाओगे एग्जामिनेशन में। अगर किसी का बताया हुआ शॉर्टकट करोगे ना, मैं एकदम बोलता हूँ कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, अपना शॉर्टकट खुद ही बनाया करो। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड। देखिए समय यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 8,000 अमाउंट्स टू रुपीज, 8,000 जो मेरा जो है वो 8,000 कितना हो जाता है, 12,000 हो जाता है। ठीक है, अब 20% के परसेंट पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट में सर, ठीक है, साधारण ब्याज में। ठीक है ना, मतलब हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। तो मैं एक आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही चीज होता है ना। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे अमाउंट्स कितना दे रहा है, 12,000 दे रहा है ना, यहाँ पे अमाउंट दे रहा है। अमाउंट कितना दे रहा है हमें, 12,000 दे रहा है। अमाउंट कितना दे रहा है, 12,000 दे रहा है। और प्रिंसिपल कितना है, 8,000। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट हमको नहीं पता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा 4,000 रुपये। मतलब मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा, 4,000 रुपये। इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है, 4,000 रुपये है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, 8,000 मैंने दिया था उधार पे, 8,000 मेरा प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे यहाँ पे, 20% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 20 बटे में क्या लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे। ठीक है, और इंटू में क्या लिख लेंगे हमारा टाइम, वही चीज हमसे निकालना है, टाइम निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 2 से चला जाएगा, चला गया ना 2 से, 1 0 यहाँ से चला जाएगा, चला गया। ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो t बराबर कितना आ जाएगा, 5 बटे में 2 आ जाएगा। अगर 5 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाता है, 2.5 ईयर्स। 2.5 क्या हो जाता है हमारा, ईयर्स हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाता तो इतना इतना चीजें तो मैं दिमाग में सोच के रखता, ये आप भी सोच के रखे होगे। ठीक है, ये आपको हमेशा सोच के रखना है। डायरेक्ट मैं क्या करता, 4,000, मतलब 8,000 कितना, 8,000 हमको इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 4,000 दे रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट इस स्टेप पे आप चले आते, 4,000 इज इक्वल टू क्या लिखते, 8,000 इंटू 20 बटे में 100 इंटू टी, और फिर वहां से क्या निकाल लेते आप, टी निकाल लेते। ठीक है ना, समझ गए ना इस चीज को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच ₹14,000 गिव्स इंटरेस्ट ऑफ ₹1960 इन 2 ईयर्स। ठीक है, 2 सालों में 14,000 रुपये कितना इंटरेस्ट देता है हमें, 1,960 रुपये देता है। तो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल सा सवाल है ये। यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, 1,960 रुपये लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। आर बटे में कितना लिख लेंगे, 100, और इंटू टाइम, टाइम कितना दे रखा है, 2 साल दे रखा है।
हो गया भाई। ये 2 0 यहाँ से चला जाएगा, 1 0 यहाँ से चला जाएगा, और देख पा रहे होंगे आप ये 14 का क्या है आपको स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको 14 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7% हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा 7%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। हाँ भाई, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज द सम ऑफ अमाउंट विच गिव्स ₹6300 एट एज इंटरेस्ट एट 7% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 7.5 years। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ अमाउंट, कितना सम ऑफ अमाउंट हम देते हैं जो कि 6300 हमें क्या देगा, सिंपल इंटरेस्ट देगा। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होगा 7% पर एनम होगा, और कितने समय में, 7.5 साल में देगा। ठीक है, तो वही हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 6300 है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6300 लिख लेंगे। पी हमने निकालना है, आर कितना दे रखा है 7%, तो 7 बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये देखो 7.5 year दिया हो, तो 7.5 year है, तो 7.5 year है, तो इसको क्या करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको हमको फ्रैक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, 7 दूनी 14 1 15, 15 बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे 15 बटे में 2 लिख लिया आपने, 15 बटे में 2। अब चलिए काट लेते हैं इसको, 7 ये 9 से चला जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा ना, 60 हो गया। और ये आ जाएगा आपका P इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 12,000। कितना हो जाएगा P बराबर 12,000। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, द अमाउंट दैट वुड फेच इंटरेस्ट ₹6,000 पर एनम इज। देखिए द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है 12% है, द अमाउंट वुड फेच इंटरेस्ट ऑफ ₹6,000। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना। और यहाँ पर देखो समय क्या है, समय यहाँ बात हो रही है पर एनम की। पर एनम का मतलब क्या होता है, पर ईयर, एक साल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टाइम कितना हो जाएगा 1 year हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 6,000 हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, पी निकालना है हमें, कितना दे रहा है हमें 12% का सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, कितने साल में, एक साल में। तो ये कितना हो जाएगा 12 25 60 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, P इज इक्वल टू हो जाएगा 50,000। P इज इक्वल टू कितना हो गया 50,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सारे सिंपल से सवाल हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ, देखो अगला सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है, ये इसको ध्यान से समझना। ये सवाल में क्या है, a sum was put at simple interest at a certain rate for 2 years. Had it been put at 4% higher rate, it would have fetched rupees 112 more. The sum is। ठीक है, देखो बोल क्या रहा है ना कि एक सम है जो हम सिंपल इंटरेस्ट पे देते हैं, और एक सर्टेन रेट पर देते हैं, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, तो जो कि 2 साल के लिए देते हैं। अगर हम उसे 4% हायर रेट पे देते, मतलब जो हमारा जो पहले जो सिंपल जो हमारा पहले जो था रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना, उसे 4% हम उसको क्या कर लेते हैं इंक्रीज कर लेते हैं, तो इट वुड हैव फिच ₹112। तो पहले से जो हमें पहले जो इंटरेस्ट मिला ना, उससे हमें ₹112 क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सम कितना होगा, सम पूछा जा रहा है। देखो अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे बनाने में तो काफी समय लग जाएगा। अब देखो मैं इसका आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, अब आई शॉर्टकट की बारी। ठीक है, देखो इसमें करना क्या है आपको, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझ लो कि साल कितना बोला जा रहा है हमें, 2 साल बोला जा रहा है। ठीक है, और जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, ₹112 जो ज्यादा हो जा रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है वो कौन क्रिएट कर रहा है, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% हायर है, वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ₹112 ज्यादा कर दे रहा है, 4% हायर रेट है, तो ₹112 मुझे क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। और कितने साल के लिए, वो 2 साल के लिए। मतलब क्या है कि ये जो 4% है, यही हमारा डिफरेंस कितने का दे रहा है, यही हमारा डिफरेंस दे रहा है ₹112 का। कितने का दे रहा है, ₹112 का। कितने साल में, 2 साल में। मतलब 4 दूनी 8, 8 कितने के बराबर हो जाएगा हमारा, 112 के बराबर होगा। 8 जो है हमें कितने का डिफरेंस दे रहा है, 112 का दे रहा है, तो एक कितने का देना चाहिए, 112 बटे में 8। ठीक है, ये 4% की बात हो रही है, और 100% हमारा क्या है, सम है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 100% है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा ये
112 बटे में 8 इंटू क्या निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से 100 निकाल लेंगे। ये आ जाएगा यहाँ से 8 एकम 8, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा ये 1400 रुपए। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 1400 रुपए, क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये था भैया आपका शॉर्टकट। ठीक है, ये था आपका शॉर्टकट। आप ऐसे करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है ना, एग्जामिनेशन में ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको बताता चलूंगा। ये सारे क्वेश्चन पे आपको बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना है, और इन क्वेश्चन को हम लोग काफी आसानी से देखो बना लेते हैं। देखो बोल क्या रहा है, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, मतलब कितने समय में वो पैसा खुद को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है। कितने समय में वो पैसा खुद को डबल कर लेता है अगर हम 20% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, और सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल। मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर पैसा अगर मेरे पास कितना था, पहले हमने जो उधार दिया वो कितना दिया, पी दिया। ठीक है, लेकिन जब मुझे लौट रहा है तो वो कितना लौट रहा है, वो 2p लौट रहा है, डबल हो गया। यही चीज बोला जाना ना, इन व्हाट्स टाइम विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, डबल इटसेल्फ मतलब p था, कितना हो गया 2p हो गया। ठीक है, p था तो 2p हो गया। तो हमको कितना का सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा, हमको सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा ना, 2p माइनस p मिला होगा। मतलब p हमको क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला। मतलब सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया, p हमने लगाया कितना था, p रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%। ठीक है, और टाइम कितना है, हमें टाइम निकालना ही है, टाइम टी है। तो ये पी पी यहीं से कैंसिल हो गया, ये कितना चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, टी कितना हो जाएगा हमारा 5 ईयर्स। टी कितना आ जाएगा हमारा 5 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब 5 साल में अगर हम 20% के हिसाब से कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट, 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर लगाते हैं कोई पैसा, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा। इससे यही पता चलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल करते हैं हम लोग। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सेम सेम सवाल है ये। एट r% per annum is sum doubles after 20 years, the rate of interest per annum is, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। मतलब क्या था कि p है, कितना हो गया ये 2p हो गया। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं, ये p इधर लिख लेंगे। p r% के हिसाब से तो r बटे में 100 हो जाएगा, और टाइम कितना है आपका 20 ईयर्स है। क्लियर है ये, यहाँ से p कैंसिल हो गया, और ये कितने से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5% हो जाएगा। 5% क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा सवाल। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, A sum of money triples, that is 3 times in 15 years at r% of simple interest per annum. What is the value of r? ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना, कि एक सम ऑफ मनी है जो कि तिगुना हो जाता है 15 साल में एट r% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? तो यहाँ पर जो ना, इससे पहले वाले सवाल में क्या हो रहा था, दुगना हो रहा था, अभी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तिगुना हो जा रहा है। कितने साल में, 15 साल में हो जा रहा है। मतलब क्या है कि समझ लीजिए, मतलब क्या है कि पहले p था, अब कितना हो जा रहा है, ये 3p हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का हो गया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 2p। तो 2p हमें क्या मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो 2p बराबर कितना लिखेंगे, p क्या है मेरा, सिंपल सम ऑफ मनी है। ठीक है, r% के सिंपल इंटरेस्ट पे r बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, कितने साल के लिए, 15 साल के लिए। ठीक है, ये p कैंसिल आउट हो गया, और ये आ जाएगा आपका कितना, 5 3 से चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको r इज इक्वल टू हो जाएगा 40 बटे में 3%। 40 बटे में कितना हो जाएगा 3%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा जवाब कितना है, 40 बटे में 3%। ठीक है ना, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और इस अंतिम सवाल में आपको मैं कुछ नया चीज बताऊंगा यहाँ पे, तो ध्यान से समझिएगा इस सवाल को भी और उसका सॉल्यूशन को भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स वुड इट ट्रिपल इटसेल्फ। ठीक है, एक मनी जो है, कोई सम ऑफ मनी है, वो दुगना हो जाता है, कितने सालों में दुगना होता है आपको,
वो हो जाता है आपको 12 सालों में दुगना हो जाता है, ठीक है। और तिगुना फिर कितने सालों में, वही पैसा तिगुना कितने सालों में हो जाएगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दो फॉर्मूलाज यहाँ पे बताता हूँ। एक तो हमारे पास जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या, n1 - 1 बटे में क्या है आपको n2 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1/R2। ये फॉर्मूला हमको कब लगाना है, जब हमारा क्या हो, टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। ये सब क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये क्या शो कर रहा है आपको, टाइम्स, कितना टाइम्स बढ़ गया, मतलब तिगुना हो गया कि चौगुना हो गया, ये चीज n1 और n2 शो कर रहा है। तो एक तो ये हो गया आपका। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n1 - 1 बटे में क्या हो जाएगा n2 - 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे T1/T2, ठीक है। ये कब होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका टाइम, ठीक है। और ये तो आपको समझ ही पा रहे हो, ये क्या हो जाएगा आपका टाइम्स, कितना गुना बढ़ गया, ठीक है, दुगुना हो गया कि तिगुना हो गया, ये चीज, ठीक है। तो चलो इस सवाल में भी यही करना है। ए मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स वुड इट ट्रेबल इटसेल्फ। देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको कांस्टेंट है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, कॉमन है, तो डबल बोल रहा है, तो डबल बोल रहा था यहाँ पे क्या लेंगे, 2 - 1 ऊपर में बोल लिख दिया। और 2 - 1 कितने सालों में हुआ आपको, 12 सालों में हुआ। टू माइन ठीक है, डबल कितने सालों में, 12 सालों में, तो 2 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब हमसे पूछा जाए ट्रिबल कितने सालों में होगा, तो 3 - 1 कितने सालों में होगा, यही चीज हमको निकालना है। इक्वेशन हमारा बन के तैयार है। ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 12/t। तो t बराबर कितना हो जाएगा 24 ईयर्स, कितना हो जाएगा टाइम 24 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, ये समझ में आपको आ गया होगा ये भी सवाल। ये दोनों फॉर्मूलाज को याद रखना, ये दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो लॉन्ग कट से जाने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट से ही इस क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है। तो मैं आपको जहाँ पे जैसी जरूरत होगी, मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन में मुझे बताना चाहिए आपको शॉर्टकट, तो वहां पे मैं आपको बताता चलूंगा, आप चिंता मत करो। और आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जितने भी आज क्वेश्चन बताए 10 सवाल में काफ़ी सिंपल्स भी थे, सिंपल नहीं सवाल थे ज़्यादातर, लेकिन कहीं कहीं पे मैंने आपको कंसेप्ट भी दिया है। तो उन सारे कंसेप्टों को ना आप याद रखना, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना, वही कंसेप्ट बना बना बता लगा लगा के आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को हल करना, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर पसंद आता है तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना। और अगर इस चैनल पर नए थे तो यार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और आपको इस वीडियो का आपको पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसका पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रेफरेंस के लिए रख सकते हो, ठीक है ना, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो फ्रेंड्स, एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।